हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप लोग का एक्मी इंग्लिश क्लासेस में। और आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड क्लास है, बेसिक इंग्लिश की। फर्स्ट क्लास में हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जैसे हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इसके बाद हमने समझा था बेसिक्स ऑफ वर्ब्स, क्योंकि वर्ब किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमने वर्ब में देखा था रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं और इरेगुलर वर्ब कैसे होते हैं। अगर किसी बच्चों का पहला वीडियो मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप जाके पहले फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वीडियो देखें तो ज्यादा बेटर होगा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। सो आज हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ वर्ब। पहले क्लास में हमने थोड़ा बहुत चर्चा की थी वर्ब के बारे में, आज थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ वर्ब होती है, क्योंकि पूरा जो हमारा इंग्लिश है वो पूरा कंप्लीट डिपेंड करता है आपके वर्ब के ऊपर। ठीक है, सो वर्ब की हम क्वालिटी देखेंगे तो किसी भी वर्ब की हमारे पास 5 क्वालिटी होती है: V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, सो जो V1 होता है उसको हम मानते हैं प्रेजेंट, जो V2 होते हैं उसको हम मान के चलते हैं पास्ट, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट या पैसिव, और जो V4 होता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, और जो V5 होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इस वर्ब ऑफ क्वालिटी की हेल्प से हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी किस चीज में। जैसे कि हम करते क्या है कि हमको लगता है कि हम हिंदी से ही इंग्लिश सीख सकते हैं, जैसे कि तातेती हो तो प्रेजेंट, ठातेती हो तो पास्ट। बट अगर इस क्वालिटी ऑफ वर्ब को आप अच्छी तरह समझते हैं तो आपको हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंग्लिश टू इंग्लिश से इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, सो ये प्रेजेंट क्या होता है, ये एक तरह का एडजेक्टिव होता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, जैसे सपोज करो मैं आपके सामने मैं आपको अभी टीच कर रहा हूं, सो ये प्रेजेंट हो गया। ओके, और जो कल की वीडियो है जो आप लोगों ने नहीं देखी वो आपका पास्ट हो गया। ओके, सो हम देखते हैं। सो इसके लिए हम एक वर्ब लेते हैं हेल्प से, जैसे कि गो है यहां पे। ओके, सो गो का मतलब क्या होता है, गो एक एक्शन वर्ब है। ओके, सो कभी भी आपको गो दिखे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो कभी भी आपको गो दिखता है उसका मतलब होता है प्रेजेंट, कभी आपको गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अगर आप इसको देखते तो इसको हम बोलते हैं पास्ट। V3 का मतलब होता है परफेक्ट। तो इन सारी चीजों को हम वन बाय वन समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब सिंपल सा है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं, सो ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ओके, कुछ देर बाद आपकी क्लास जो है ये खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा पास्ट। परफेक्ट का मतलब होता है अभी जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमको बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हमको ये चीज बताता है कि काम अभी कंटिन्यू में चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में भी बहुत सारी चीज होती है। प्रेजेंट को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। एक जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, सो ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। ओके, एक होता है कि प्रेजेंट में आपका काम कंप्लीट हो गया कुछ देर पहले। ओके, सो ये हम क्वालिटी ऑफ वर्ब की मदद से समझते हैं। ओके, सो V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 मतलब परफेक्ट या पैसिव, और V4 का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट। ओके, सो ये दिया हुआ है। सो V1 गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ओके, अब सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको कुछ देना चाहूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर इसका यूजेस क्या है क्वालिटी ऑफ वर्ब का। ओके, सो आपका फर्स्ट एग्जांपल है आई गो टू टेम्पल एवरी डे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो सिंपल आप इसको क्वालिटी ऑफ वर्ब की मदद से बता सकते हैं। ओके, सो हियर पहले हम देखेंगे वर्ब को, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमने अभी पढ़ा है कि क्वालिटी ऑफ वर्ब का मतलब क्या था। अगर कहीं भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट। तो है ना सिंपल, आप पहचान गए कि ये कौन सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि मैं मंदिर जाता हूं एवरी डे, यानी कि ये प्रेजेंट की बात है और रोज की बात है। ओके, लेट मी वन एग्जांपल।
सेकंड क्वेश्चन, आई वेंट टू टेम्पल यस्टरडे। सपोज कीजिए आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको बताना हो कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हम किसकी हेल्प से बताएंगे? क्वालिटी ऑफ वर्ब की मदद से। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ वर्ब में, हमने यही पढ़ा कि कभी भी आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो उसका मतलब ये चीजें पास्ट में है, और वैसे भी यस्टरडे का मतलब ही होता है जो बीता हुआ कल होता है। सो देखा आपने, एट्रीब्यूट ऑफ हेल्प की मदद से आपने प्रेजेंट भी इजीली पहचान लिया, पास्ट भी इजीली पहचान लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं जो काम कंप्लीट हो गया, यानी कि परफेक्ट वाला। Here, I have completed my class, यानी कुछ देर बाद जो है आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अभी हमने कहा कि क्वालिटी ऑफ वर्ब में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो किसी भी काम के कंप्लीशन को बताता है, यानी कि ये काम जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो एट्रीब्यूट ऑफ हेल्प की मदद से आपने पहचाना प्रेजेंट कैसे होगा, पास्ट कैसे होगा, और कोई काम कंप्लीट कैसे होगा। तो ये क्लियर करें कि आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास, यानी कि मैं अपना क्लास जो है कंप्लीट कर चुका हूं, यानी काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये पास्ट में हो गया है और ये प्रेजेंट में। ओके, वन मोर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू, यानी कि टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब देखिए यहां पे ये जो है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अभी मैंने कहा कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी कि क्वालिटी ऑफ वर्ब की मदद से हम बताएंगे कि जो V4 होता है ये काम बताता है कि काम अभी कंटिन्यू में चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, यानी कि मैं आपको अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्ब की कौन सी वर्ब बताती है? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताती है। और हेयर, और उसकी पहचान होती है लास्ट में आपको आ जाएगा V1 प्लस ING, उसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये काम कंटिन्यू में है। और दूसरी बात गाइस एक और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि ये जो V1 होता है ये सिर्फ हमको बताता है प्रेजेंट, ये हमको बताता है V2, बट ये जो V3 और ये जो V4 है ये आपका प्रेजेंट में भी काम कर सकता है, पास्ट में भी काम कर सकता है। क्योंकि सपोज कीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा पास्ट भी तो जाएगा। जैसे कल आप किसी फ्रेंड से बोलेंगे तो आप बोलेंगे मैं पढ़ा रहा था, यानी कि आई वॉज टीचिंग यू। तो कुल मिला के ये जो है ये हमको टेंस नहीं बताता है, ये बस हमको ये बताता है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है और ये काम गोइंग ऑन है। अंतर समझ गए? ये दोनों हमको टेंस बताते हैं, ये हमको बताएगा प्रेजेंट और ये हमको बताएगा पास्ट। लेकिन ये सिर्फ हमको बताएगा कि काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, काम पास्ट में कंप्लीट हो जाएगा और काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि जैसे मैं अभी आपको प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल मेरा पास्ट हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये दोनों कभी भी हमको टेंस नहीं बताते, ये बस वर्किंग प्रोसेस बताते हैं कि काम अभी गोइंग ऑन है, कि काम खत्म हो चुका है या नहीं हो चुका है। वन मोर एग्जांपल, he goes to टेम्पल डेली। ओके, सो यहां पे ही है और ये हमारा गोज है। सो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो ये भी हमको प्रेजेंट बताता है, बट दोनों में अंतर क्या है? ये जो गो है सो ये आपका होता है प्लूरल और ये जो है आपका बताता है सिंगुलर। अब ये सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर क्या है? जैसे कि कभी भी आपको ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम होगा तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे यू, दे, वी, आने कोई भी चीज हो तो उन सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। सो आई होप आप लोग को ये चीज बहुत अच्छी से समझ में गया। गाइस मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपको क्वालिटी ऑफ वर्ब पूरा कंप्लीट है तो आपको टेंस पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, जो हम बचपन से रटते आए हैं कि ताते ती, थाते ती। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ओके, दिस प्रोसेस इज वेरी इजी। आपको समझने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ
क्वालिटी ऑफ वर्ब, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्ब की मदद से आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर किसी बच्चे को ये वीडियो समझ में ना आया तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक क्लास थर्ड हम करेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। और मैं बच्चों से रिपीट कर, जो बच्चे नए हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो देंगे, फिर सेकंड वीडियो को, तभी आपको वर्ब का जो थर्ड वीडियो है हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं।